और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी 20 जून को होंगे ईडी के समक्ष पेश। राहुल गांधी ने ईडी अधिकारियों से मांगी थी अनुमति। सोनिया गांधी की सर्जरी संबंधी दिया था हवाला और पहले 17 जून को ईडी के समक्ष पेश होना था राहुल को। कांग्रेस मुख्यालय में ईडी के जवाब का हो रहा था इंतजार। अब चौथी बार 20 जून को राहुल गांधी होंगे ईडी के समक्ष पेश। सोनिया गांधी 2 जून को हुई थी कोरोना संक्रमित। सोनिया गांधी की सर्जरी के बाद मिले थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो आपको बता दें अब 20 जून को राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगे। राहुल गांधी ने ईडी अधिकारियों से मांगी थी अनुमति। सोनिया गांधी की सर्जरी संबंधी हवाला दिया था। पहले 17 जून को ईडी के समक्ष पेश होना था राहुल को। कांग्रेस मुख्यालय में ईडी के जवाब का इंतजार हो रहा था। अब चौथी बार 20 जून को राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगे। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना संक्रमित हुई थी। सोनिया की सर्जरी के बाद राहुल और प्रियंका मिले थे। भाजपा की ओर से आखिर कौन होगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम की चर्चा है। द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नाम पर भी चर्चा हो रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हो सकते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार। तमिलसाई सुंदरराजन, बनवारी लाल पुरोहित के नाम भी रेस में शामिल हैं। मुस्लिम चेहरे के तौर पर 2 नामों पर मंथन चल रहा है। आरिफ मोहम्मद खान और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर यह मंथन। उधर आनंदीबेन पटेल, थावरचंद गहलोत और नीतीश कुमार के नामों पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। तो वो नाम आपको बता रहे हैं जिनके नाम इस रेस में शामिल हैं या जिनके नामों पर विचार किया जा रहा है। भाजपा की ओर से आखिर कौन होगा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, और इसी बड़े सवाल का इंतजार हर किसी को है। इसका जवाब का इंतजार सबको है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम की चर्चा है। तो द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हो सकते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार। तमिलसाई सुंदरराजन, बनवारी लाल पुरोहित के नाम भी रेस में शामिल हैं। तो वहीं मुस्लिम चेहरे के तौर पर 2 नामों पर मंथन चल रहा है। आरिफ मोहम्मद खान और मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर यह मंथन हो रहा है। उधर आनंदीबेन पटेल, थावरचंद गहलोत और नीतीश कुमार के नामों पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह के नाम पर भी विचार हो रहा है। तो नाम तो बहुत सारे हैं, लिस्ट में भी, रेस में भी, और विचार भी बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन किसका नाम सामने आएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए भाजपा की तैयारी। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह कर रहे हैं विभिन्न पार्टियों से संपर्क। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी पर फोकस। जेडीयू के नीतीश, बीजेपी के पटनायक, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को तीनों पार्टियों के समर्थन की उम्मीद है। नीतीश कुमार ने अभी नहीं लिया है भाजपा के समर्थन का फैसला। 2012 में एनडीए में रहते हुए किया था प्रणब मुखर्जी का समर्थन, और उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे प्रणब मुखर्जी। तो ये राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए भाजपा की तैयारी चल रही है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह कर रहे हैं विभिन्न पार्टियों से संपर्क। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी पर फोकस है। जेडीयू के नीतीश, बीजेपी के पटनायक, वाईएसआर के कांग्रेस के जगन मोहन, और राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को तीनों पार्टियों के समर्थन की उम्मीद है, और इसीलिए ये नाम भी सामने आए हैं। नीतीश कुमार ने अभी नहीं लिया है भाजपा के समर्थन का फैसला। 2012 में एनडीए में रहते हुए किया था प्रणब मुखर्जी का समर्थन, और उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे प्रणब मुखर्जी। विपक्ष की राजनीति में नया अध्याय शुरू कर रही ममता बनर्जी। 1 दिसंबर 2021 को कहा था यूपीए क्या है, यूपीए का कोई मतलब नहीं। इसके बाद कांग्रेस से बन गई थी तृणमूल कांग्रेस की दूरी। अब 7 महीने बाद रणनीति बदलती दिख रही है ममता बनर्जी की। बैठक में कांग्रेस नेताओं का किया गर्मजोशी से स्वागत। अब विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व करने की भूमिका में ममता बनर्जी हैं, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस सहित 17 पार्टियों की बैठक की अध्यक्षता की। ममता बनर्जी को आगे लाने में राकपा प्रमुख शरद पवार की भूमिका रही है।
आगे बढ़ते हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग केस में अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने किया था सुनवाई का फैसला। मामले से संबंधित जनहित याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर सुनवाई का फैसला किया। हाई कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनहित याचिका में की गई खदानें लीज कर देने की जांच की मांग। सीएम सोरेन उनके परिजनों को खदानें लीज कर देने पर जांच की मांग की गई। झारखंड सरकार ने की थी हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। तो झारखंड सरकार जिसने हाई कोर्ट की जो सुनवाई थी उस पर रोक लगाने की मांग की थी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब गए तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग केस में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने किया था सुनवाई का फैसला। मामले से संबंधित जनहित याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर सुनवाई का फैसला किया था। हाई कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनहित याचिका में की गई खदानें लीज पर देने की जांच की मांग। सीएम सोरेन उनके परिजनों को खदानें लीज पर देने की जांच की मांग की गई। झारखंड सरकार ने की थी हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये राहत मिलती हुई हेमंत सोरेन को नहीं नजर आई। सीबीडीटी को मिल सकता है स्थायी अध्यक्ष। सीबीडीटी अध्यक्ष पद से 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे जेबी महापात्र। आईटी अधिकारियों के एक वर्ग का मानना अब केंद्र सरकार शुरू कर सकती है स्थायी अध्यक्ष की नियुक्तियों की प्रक्रिया। फिलहाल संगीता सिंह के पास है सीबीडीटी के चेयरपर्सन पद का अतिरिक्त प्रभार है, तो सीबीडीटी को मिल सकता है स्थायी अध्यक्ष। सीबीडीटी अध्यक्ष पद से 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे जेबी महापात्र। आईटी अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है अब केंद्र सरकार शुरू कर सकती है स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया। फिलहाल संगीता सिंह के पास है सीबीडीटी के चेयरपर्सन पद का अतिरिक्त प्रभार। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी। योजना के विरोध के बीच थल सेना प्रमुख मनोज पांडे का बयान। कहा, थल सेना भर्ती के लिए 2 दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसकी जानकारी सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर मिलेगी। भारी विरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने युवाओं से अपील की। पांडे ने युवाओं से इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने की अपील की और कहा, पहले अग्निवीरों का प्रशिक्षण दिसंबर 2022 में शुरू होगा और इनकी सक्रिय सेवा 2023 के मध्य में शुरू होगी। कई राज्यों में जारी बवाल के बीच वायुसेना प्रमुख ने भी 2 बड़े ऐलान किए। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा, इस साल वायुसेना भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून 2022 से शुरू हो जाएगी। तो ये जानकारी, हालांकि लगातार युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर युवा जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं। योजना के विरोध के बीच अब थल सेना प्रमुख मनोज पांडे का बयान सामने आया। थल सेना भर्ती के लिए 2 दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसकी जानकारी सेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर मिलेगी। भारी विरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने की युवाओं से अपील। पांडे ने युवाओं से इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने की अपील की और कहा, पहले अग्निवीरों का प्रशिक्षण दिसंबर 2022 में शुरू होगा और इनकी सक्रिय सेवा 2023 के मध्य में शुरू होगी। कई राज्यों में जारी बवाल के बीच वायुसेना प्रमुख ने भी 2 बड़े ऐलान किए हैं। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा, इस साल वायुसेना भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून 2022 से शुरू होगी। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन। बिहार के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन। बिहार, यूपी में प्रदर्शनकारी छात्र कर रहे हिंसक प्रदर्शन। उपद्रवियों ने बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन पर लूटपाट की। उपद्रवियों ने
टिकट काउंटर से करीब 3 लाख रुपए लूटे। उपद्रवियों ने जीआरपी में भी लूटपाट की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और अगले 24 घंटे के लिए ये इंटरनेट बंद किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया। राज्यों से सोशल मीडिया पर नजर रखने को भी कहा गया है, क्योंकि लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर इस तरह के हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल खबरों का। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की स्टैंडिंग कमेटी की चिट्ठी, रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को लिखी चिट्ठी, अग्निपथ योजना पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर चिट्ठी। वेणुगोपाल ने मामले पर आपात बैठक बुलाने की मांग की है। तो कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की स्टैंडिंग कमेटी को चिट्ठी है। रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को ये चिट्ठी लिखी गई है। अग्निपथ योजना पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। वेणुगोपाल ने मामले पर आपात बैठक बुलाने की मांग की है और ये मांग इसलिए क्योंकि देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्ष जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने आपात बैठक की बात कही है और इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। सरकार की अग्निपथ योजना अब बनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। घोषणा के बाद देश में कई जगह पर आग लगी हुई है। योजना का विरोध, कांग्रेस ने इसे बताया जल्दबाजी, हड़बड़ी में बनाई गई योजना और इस तरह की योजना से पहले अधिकारियों की राय लेने की जरूरत है। सपा नेता अखिलेश ने कहा, देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। माकपा ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने कहा, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देना गलत है। बसपा प्रमुख मायावती ने की योजना पर पुनर्विचार की मांग। तो लगातार इसका विरोध हो रहा है और न सिर्फ युवा बल्कि विपक्ष भी ये इस अग्निपथ योजना को गलत बता रहा है। घोषणा के बाद देश में कई जगह पर आग लगी हुई है। योजना का विरोध, कांग्रेस ने इसे बताया जल्दबाजी, हड़बड़ी में बनाई हुई योजना और इस तरह की योजना से पहले अधिकारियों की राय लेने की जरूरत। सपा नेता अखिलेश ने कहा, ये देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। माकपा ने की इस योजना को वापस लेने की मांग। तो आम आदमी पार्टी ने कहा, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देना गलत है। बसपा प्रमुख मायावती ने योजना पर पुनर्विचार की मांग की है। पाटीदार नेता नरेश पटेल का राजनीति में आने का इरादा नहीं। श्री खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष लेउआ पटेलों के नेता नरेश पटेल से विभिन्न प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कर रही थी संपर्क। गुरुवार को नरेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया, समाज के बुजुर्ग राजनीति के पक्ष में नहीं, इसलिए इरादा टाला है। फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे नरेश पटेल। तो पाटीदार नेता नरेश पटेल का राजनीति में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। श्री खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष लेउआ पटेलों के नेता नरेश पटेल से विभिन्न प्रमुख राजनीतिक पार्टियां संपर्क कर रही थी। गुरुवार को नरेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका खुलासा किया और समाज के बुजुर्ग राजनीति के पक्ष में नहीं, इसलिए इस इरादे को उन्होंने टाल दिया है। फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे नरेश पटेल।